बातम्या एबीपी माझावर आणि आणखी काही घडामोडी। बातमी नेपाळमधून आहे। गेल्या 3 दिवसांपासून नेपाळमध्ये तणावाची परिस्थिती पाहायला मिळते। नेपाळच्या पंतप्रधानांनी राजीनामा दिल्यावर आता सुशीला कार्की अंतरिम पंतप्रधान होऊ शकतात। सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांकडे देशाची सूत्र जाणार असल्याची माहिती समोर येते। दरम्यान नेपाळमध्ये सध्या काय परिस्थिती आहे जाणून घेऊया या संदर्भातला हा रिपोर्ट। आंदोलन, उद्रेक, आणि सत्ता बदलाच्या हालचाली गेल्या 3 दिवसांपासून नेपाळमध्ये तणावाची परिस्थिती आहे। भ्रष्टाचार आणि सोशल मीडिया बंदी विरोधातल्या आंदोलनानं केपी ओलींचं सरकार बुडालं। त्यामुळे आता नेपाळची सूत्र कुणाच्या हातात जाणार याची चर्चा सुरू झाली आहे। इस वक्त मैं पार्लियामेंट की उस अनेक्सी में मौजूद हूं जहां पर कल सेना का पहरा था और ये जो वाहन है ये सेना के आसपास खड़े थे उस वक्त, और यहां सारी सैनिकों की एक छावनी की रूप में टुकड़ियां तैनात थी। लेकिन जो गाड़ियां यहां पर बुलाई गई थी आग बुझाने के लिए वो आप खुद ही आग का शिकार हो गई। अब ये देखिए जो वाटर बाउजर यहां बुलाया गया था भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, इसके आगे लिखा हुआ है नेपाल पुलिस। अब नेपाल पुलिस ही लिखा रह गया है और ये बात सही है, नेपाल पुलिस अभी भी कायम है, लेकिन जो पीछे उसका ये साजो सामान था उसकी हालत कुछ ऐसी है कि अब इसे जो है वो कबाड़ में भी कोई नहीं लेकर जाएगा। अब यहां पर तबाही और वीरानी की एक तस्वीर सी नजर आती है। पार्लियामेंट हाउस की हालत ऐसे लगती है कि जैसे ये लगता है कि कोई हिरोशिमा नागासाकी में जैसे बम गिराया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, उस तरह का कोई बम गिरा हो और जैसे वो तबाह हो जाता है, पूरा सेंट्रल हॉल बर्बाद हो जाता है, पूरी छत नीचे कोलैप्स करके बैठ गई है और अंदर बाहर से इस तरह की तस्वीर दिखाई देती है। आज धीरे धीरे नेपाल की सड़कों पर कोई भीड़ नहीं है, कोई तनाव नहीं है, चप्पे चप्पे पर आर्मी लगी हुई है। कर्फ्यू को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है और जो गलतियां कल हुई ना वो जनता करना चाहती है और ना ही शायद सिक्योरिटी फोर्सेस। पंतप्रधान पदाच्या नावासाठी काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांच्यानंतर आणखी एक नाव चर्चेत आहे, ते म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्ती सुशीला कार्की। सुशीला कार्की नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश आहेत। त्यांचा जन्म 7 जून 1952 रोजी झाला। 1979 मध्ये त्यांनी वकिली सुरू केली। 2007 मध्ये त्या सिनियर ॲडव्होकेट बनल्या। 2009 मध्ये सुप्रीम कोर्टात त्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्त झाल्या। 11 जुलै 2016 ते 6 जून 2017 दरम्यान त्या मुख्य न्यायमूर्ती होत्या। 2017 मध्ये कामकाजात हस्तक्षेप केल्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला। राजकीय पक्षांकडून त्यांच्यावर महाभियोग प्रस्ताव आणण्यात आला। निवृत्तीनंतर न्याय आणि कारा अशी 2 पुस्तकं त्यांनी लिहिली। सोशल मीडियात घेण्यात आलेल्या एका पोलमध्ये नेपाळी जनतेनं बालेन शाह यांच्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीनं सुशीला कार्की यांना पसंती दिली आहे। दरम्यान नेपाळमधल्या या सगळ्या अराजकतेमुळे पशुपतीनाथाच्या दर्शनाला जाणाऱ्या भाविकांची मात्र प्रचंड गैरसोय झाली। मध्य प्रदेशहून 60 भारतीय नेपाळला जात होते, मात्र त्यांना इंडो नेपाळ सीमेवरूनच परतावं लागलं। वहाँ का माहौल खराब है, बाउंड्री बंद है, वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं, एयरपोर्ट बंद हो गया है, इसलिए हम सकुशल वापस आ गए। दर्शन नहीं हो पाया, दर्शन नहीं हो पाए बाबा के, खराब माहौल बहुत खराब है, इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाए। हमारा जो गाइड था उसने मना कर दिया कि रिस्क नहीं लेंगे। हम काठमांडू जा रहे थे पशुपतिनाथ के दर्शन करने, पर फ्लाइट कैंसिल होने के कारण नहीं कर पाए। अच्छा, फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। बाकी दिन भर वहीं रहे। अब रात को रुके वहीं लाज में, जहाँ और सुबह से वापस आ गए। बहुत दिनों से कर रहे थे सर प्लान तो, पर नहीं हो पाया। भगवान की मर्जी नहीं होगी इसलिए नहीं हो पाए दर्शन। अब लौट के जा रहे हैं। माहौल देखा हुआ आपने सब टीवी हाँ, सब जगह, तो टीवी पे भी देखा और यहाँ भी देखा सर माहौल। हाँ, बेकार माहौल लगा। जान है तो जहान है, दर्शन तो फिर भी हो जाएंगे। दुसरीकडे 2 दिवसानंतर नेपाळचं काठमांडू विमानतळ सुरू करण्यात आलं। त्यानंतर विमानतळावर मायदेशी परतण्यासाठी पर्यटकांची मोठी गर्दी झाली होती। दरम्यान ठाणे जिल्ह्यातले तब्बल 112 पर्यटक काठमांडूत अडकल्याची माहिती आहे। 3 दिवसांपासून नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाची धग काहीशी शांत झाली असली तरी सध्या तिथे तणावपूर्ण शांतता आहे। हे चित्र आता कधी बदलणार याचीच प्रतीक्षा आहे। ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा।